देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और जिस तरीके से टाउनशिप को लेकर पुनपुन में किया जा रहा प्रदर्शन। देखिए बात ऐसा है कि इसमें तो विरोध का कोई कहीं से संभावना नहीं दिखनी चाहिए। यदि कोई कर भी रहे हैं तो हम नहीं समझते हैं कि कोई ना कोई बिल्डर ये प्लांट किया होगा। ये जो बिजनेसमैन जो बिल्डर्स हैं, कुछ बिल्डर्स लोग ऐसे प्लांट किए होंगे। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और जिस तरीके से टाउनशिप को लेकर पुनपुन में किया जा रहा प्रदर्शन, इसको लेकर खास बातचीत करेंगे। और देखिए जितने भी टाउनशिप एरिया है, जितने भी जिले चिन्हित किए हैं, वहां पर जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, यानी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भूपेंद्र यादव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको भी मोस्ट वेलकम और पूरे बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। सर पुनपुन में सर नीतीश कुमार जी का संसदीय क्षेत्र रहा है सर, वहां पे टाउनशिप का किसानों के द्वारा विरोध चल रहा है सर, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए बात ऐसा है कि इसमें तो विरोध का कोई कहीं से संभावना नहीं दिखनी चाहिए। यदि कोई कर भी रहे हैं तो हम नहीं समझते हैं कि कोई ना कोई बिल्डर ये प्लांट किया होगा। ये जो बिजनेसमैन जो बिल्डर्स हैं, कुछ बिल्डर्स लोग ऐसे प्लांट किए होंगे ताकि जो है ना किसान को अधिक से अधिक लाभ ना मिले। हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने उनका विजन काम किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में इस प्रदेश को कैसे जो है ना डेवलप किया जाए, इसकी चिंतन की। तो इसके लिए हमारे मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी ने निश्चय किया कि अरे भाई बिहार को उत्थान कैसे किया जाए। तो टाउनशिप मतलब ग्रामीण इलाकों का भी कैसे टाउनशिप में परिणत की जाए, यह विजन हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कार्य कर रही है। तो कुछ बिल्डर्स लोग इस तरह के हो सकता है कि प्लांट करके सरकार के प्रति या विपक्षी का, हम समझते हैं कि पूर्ण रूप से इसमें तो विपक्षी का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसमें तो बहुत अच्छा कानून बनने जा रहा है कि जिनका भी जमीन अधिग्रहण होगा उसमें टाउनशिप का डेवलपमेंट होगा, तो उसमें 55% कन्वर्सन देने की बात चल रही है। अब बिल्डर तो 40% ही कन्वर्सन देते हैं और किसानों का जमीन जबरन हथिया भी लेते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार तो न्याय के साथ विकास करने की बात की है और पूरे बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी चिंतन की, तो इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा गांव स्मार्ट होगा तभी तो जाकर के बिहार स्मार्ट होगा। तो हमारी सरकार गांव को स्मार्ट करने के फिराक में है भाई, और प्रदेश को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, क्योंकि हमारे मिशन में है कि जीरो टॉलरेंस पर नीति पर काम करके पूरे बिहार को कैसे उत्थान की ओर ले जाया जाए, इसकी चिंतन और मंथन कर रही है। अब देख लीजिए 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लग गई। जी सर। तो यह हमारी सरकार का ये दूरदर्शी जो है ना विकास का एकदम बहुत बड़ा अभियान है रे भाई। हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी का यह विजन है और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि कैसे बिहार को उन्नति की ओर ले जाया जाए, इसकी चिंतन की है। और रही बात ये विरोध का, तो ये चंद कुछ बिल्डर्स लोग या विपक्षी के लोग इस प्रकार र्यूमर जो है ना दे रहे हैं कि कैसे विकास हो रहा है रे भाई। उनके छाती पर सांप लौटने लगा कि अब तो गांव स्मार्ट हो गया। हम कहते थे कि भाई हमको शहर स्मार्ट नहीं, हमको गांव स्मार्ट चाहिए, यही आदरणीय लालू प्रसाद जी बोलते थे। और जब हमारी सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी की सरकार जब स्मार्ट गांव बनाने की ओर चला और स्मार्ट शहर बनाने की ओर चला, तो अब इनको कलेजा पर सांप लुटने लगा कि अरे भाई अब तो गांव स्मार्ट हो जाएगा, हमर बबुआ कहियो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अब तो सपना पर पानी फिर गया। इसी के चलते कहीं कहीं कुछ विरोध करा रहे हैं लालू प्रसाद जी का ही कोई चटपटा पट्टा होगा जो इस प्रकार का कर रहा है। नहीं तो अब नहीं समझते हैं कि पूरे बिहार के 11 जिला के अंदर में जो जमीन पर बैंड हुई है ये अच्छी बात है। सर टाउनशिप से सर किसानों को सर क्या फायदा मिलने वाला है सर? देखिए किसान को बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। अरे मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के कोई कॉस्ट नहीं है। बड़े बड़े बिल्डर जो है ना गरीब लोगों को भाई किसी बच्ची की शादी के लिए किसी के लिए बेचना होता था तो सस्ता में औने पौने भाव में लोग खरीद करके पूरा एक्रोच कर लेते थे और एक्रोच करके वहां टाउनशिप बसाते थे, उसी को 10 गुना रेट पर बेचने का काम करते थे। तो किसान को क्या मिला?
जीरो। तो हम ये समझते हैं कि हमारी जो सरकार की ये विजन है कि उनको 55% कर भंसक दे करके, तो जब 55% कर भंसक उनको मिलेगा तो उनके बच्चे का उत्थान होगा। वो एकदम डायरेक्ट जो है ना वो अपना बेच करके पैसा कमा सकते हैं, अपनी जमीन का लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई झंझट की बातें नहीं है। लेकिन बिल्डर के यहाँ टकटकी लगाए रहते हैं लोग कि अब देगा कि कब देगा। तो ये सब स्थिति नहीं रहेगी। बिहार की जनता बहुत खुशहाल होने जा रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार 14 करोड़ सम्मानित जनता का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, उनकी उत्थान कैसे हो और हमारी बेटा और बेटियों का कैसे हायर एजुकेशन हो, इसके चिंतन और मंथन हमारी सरकार कर रही है रे भाई। और खास करके देख लीजिएगा आने वाला ये 2029 तक 11 जिला के अंदर में विश्व लेवल का टाउनशिप बन करके तैयार होगा। तब जाकर के हमारी बेटा और बेटियां सिंगापुर की तरफ घूमेगा, महसूस करेगा कि अब सिंगापुर में हम आ गए। सर टाउनशिप में सर क्या क्या सुविधाएं रहेगा सर, कुछ लोग जानने का प्रयास करें। टाउनशिप बनेगा उसके बारे में लोग नहीं जान रहे सर, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, किसानों को क्या फायदा होने वाला है, किसानों के बारे में सर बता दिया आप। सर क्या सुविधाएं रहेगा सर, क्या हाई टेक्नोलॉजी से सर लेस रहेगा वो टाउनशिप? एकदम टाउनशिप को हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। आप उसमें जैसे अभी जमीन जितने भी हमारे आम जनता का जमीन है, जहां तहां सैटेलाइट से लेकर के हमारी सरकारें वो कवर करेगी। वहां बड़े बड़े एक्सपर्ट जाएंगे, इंजीनियर जाएंगे, वहां पर रोड, नाली, गली, बिजली सारी सुविधा से लैस किया जाएगा। वहां की धरती को पहले रोड एकदम कनेक्टिविटी, मतलब देख लीजिए कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है पूरे पटना को। तो ये सारी सुविधाएं से लैस करके हमारी सरकार वहां टाउनशिप डेवलप करेगी और वहां की हमारी गरीब बेटा और बेटियों को कैसे शीश महल नुमा मकान में रहने का अवसर मिलेगा, यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है रे भाई। हॉस्पिटल, पार्क, मेडिकल सभी कुछ, मॉल सब कुछ रहेगा। एकदम दुनिया की सारी सुविधा से लैस की जाएगी उस सिटी को। और उस सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, वहां मेडिकल कॉलेज होगा, वहां हमारी बच्चे बच्चियों को पढ़ने का मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ये सारी चीजों का व्यवस्था होगा मेरे भाई। और गांव को अब देखिएगा एकदम सिंगापुर की तरह हमारा बिहार का 11 जिलों का गांव बनने जा रहा है। धन्यवाद सर। देखिए सर बोल दिए हैं जो टाउनशिप को लेकर तमाम जो लोग हैं विरोध कर रहे थे, सर बोल दिए कुछ बिल्डर लोग हैं, कुछ विरोधी लोग हैं, वो टाउनशिप का विरोध कर रहे हैं। जो टाउनशिप बनेगी तो किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगी। उस टाउनशिप में कॉलेज, मेडिकल, हॉस्पिटल, पार्क, मॉल यानी सारी सुविधाओं से वो टाउनशिप लेस रहेगा। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद। क्या आप जानना चाहते हैं अपने आसपास की बड़ी खबरें? बता दें बहेरी में दिन दहाड़े गोली मारने की एक बड़ी घटना सामने आई। पिस्टन चलाते हुए सर सीधा निकलते रहा, गाड़ी स्टार्ट था। कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं गैस के कोनो उपाय है, हमरा ना जेबे न करे छथिन, घर वाला सब बैठल छथिन घर के लके। राजनीति, अपराध और लोकल अपडेट, हर स्थानीय समस्या के लिए जुड़े रहिए बिहार मिथिला न्यूज के साथ। हर खबर आपके लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी।